आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब भरत, वशिष्ठ, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, शत्रुघ्न सब वन में पहुंचने के बाद में जब उन्होंने राम से मुलाकात हुई, तो भरत ने जब राम को देखा, और राम ने जब भरत को देखा, राम देख के आश्चर्य कि आज जंगल में भरत कैसे आ गया। और भरत ये देख रहा है कि मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। आज इस अवस्था में, इस वन वाली अवस्था में इनको देख रहा हूं मैं, इससे पहले मैं अंधा हो जाता। और उसकी आंख से आंसू गिरते जा रहे हैं। राम ने उससे कहा, अनुज, भरत, रो क्यों रहे हो? नहीं भ्राताश्री, आज मेरी आत्मा रो रही है, क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूं दृश्य, ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी अवस्था में मैं आपको, मेरे प्रभु राम को देखूंगा। आप तो जानते हो, शुरू से मैं आपका सेवक रहा हूं, और ये अवस्था में जब देख रहा हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस समय कहा कि बल्कि प्रभु जो भी है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और मेरी आप गुजारिश समझो, आप वापस अयोध्या चलो। बोले, नहीं भरत, अनुज भरत, अयोध्या तो मैं नहीं जा सकता। क्यों? कि हम लोग सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी में एक कहावत है, या एक रीत चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो मैं बचन के में से बंधा हुआ हूँ, और मुझे 14 बरस का वनवास काट के ही वापस अयोध्या जाना पड़ेगा। बोला, आप भाभी को भी ले आए, आप भाई लक्ष्मण को भी लेके आ गए। बोले, ये मेरे साथ आए हैं, मैंने किसी को विवश नहीं किया। ये कहती है कि मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, आप जहाँ पे हो वहाँ मैं हूँ। लक्ष्मण कहता है कि अगर आप लोगों को कुछ तकलीफ होगी वन में, तो उसका उपचार कौन करेगा, इसलिए वो साथ आया है। इतनी देर में कैकेयी आ गई। आके उसने हाथ जोड़े राम के, बोले कि राम, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, अनुरोध है कि छोटा भाई जो बोल रहा भरत, उसकी बात मान के तुम अयोध्या चलो। जब वो कैकेयी को देखता है, वो एक किनारे में कौशल्या खड़ी रहती है, सुमित्रा रहती है, शत्रुघ्न रहता है, सबको एक नजर से देखता है। पहले आके वो कौशल्या के पैर पड़ता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, फिर सुमित्रा के पैर पड़ता है, फिर बाद में माता कैकेयी के हाथ पकड़ के कहता है कि माता, आप हाथ क्यों जोड़ रही हो? आपके हाथ तो हमेशा हम लोगों के सर पे आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। आप ये पाप क्यों चढ़ाई हो मेरे ऊपर, जबकि मैं आपका सबसे प्यारा बेटा हूं? तो मुझे आप ये पाप का भागी क्यों बना रही हो? और जो मैंने वचन लिया है, जो मुझे पिताजी ने कहा कि वो मैं करके आऊंगा, आप जाओ। तब भरत कहता है कि ना, तो एक काम करो, जब लक्ष्मण ही आया है तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, मैं भी यहीं आपकी सेवा करूंगा। राम ने कहा कि भरत, अगर तू मेरे साथ रहेगा तो अयोध्या को कौन देखेगा? अयोध्या का राजपाट भी तो देखना जरूरी है। बोला, आपके बिना मैं अधूरा हूं, आप अगर रहेंगे तभी होगा। बोली, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं वचन से विवश हूं, मैं 14 साल काटने के बाद में ही वापस आऊंगा। तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें गुजारिश करता हूं कि तुम जाओ अयोध्या, जाके जैसे है वैसे उसको संभालो, और ये समझ लो कि ये मेरी अमानत है। अयोध्या को जो राजपाट है मेरी अमानत है, और मैं आके वापस तुम्ही से लूंगा, इसलिए तुम जाओ। वो अयोध्या को जैसे है वैसे यथावश संभाल के रखो। उसने गर्दन नहीं बनाई, नहीं प्रभु राम, ये नहीं होगा।
मैं अयोध्या लौट के कैसे जाऊं, मेरे पैर ही नहीं उठ रहे हैं। बोले फिर तुम क्या चाहते हो बताओ। मैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको तोड़ दूं, या पिताजी के वचन को तोड़ दूं, या माता केकई ने जो पिता श्री को विवश किया था कि राम वनवास जाएगा 14 साल के लिए, उसको तोड़ दूं। तू बता मैं क्या करूं, मैं तेरे पे छोड़ रहा हूं। तो भरत कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद में अपनी माता केकई को देखता है, देख के कहता है, माता केकई तुमको जो देखना है अपने बेटे भरत को अभी देख लो, इसके बाद में जब अयोध्या में जब राम आएंगे तभी आप मेरा चेहरा देखोगी। अब प्रभु राम, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। बोला कहो अनुज, क्या चाहते हो। बोला उस सिंहासन पर, ठीक आप नहीं बैठेंगे, वो सिंहासन खाली रहेगा, लेकिन अयोध्या में सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। तो एक काम कीजिए, आप अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए, मैं उसको वहां रखूंगा, उसके नीचे बैठ करके जो भी अयोध्या के निर्णय हो गए वो लूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राम को इशारा किया और राम उनका तात्पर्य तुरंत समझ गया वशिष्ठ का। उसने कहा ठीक अनुज, तुमने मुझसे कोई चीज मांगी है, ले मेरी चरण पादिका। उसने तुरंत उस चरण पादिका को माथे के लगाई और लगाने के बाद अपने माथे पर रख करके वो आप वापस अयोध्या आया। आ करके उसने सिंहासन के ऊपर उसने चरण पादिका रखी और नीचे बैठ करके जो भी अयोध्या के निर्णय होते थे वो लेता था। और जब कई साइड में आके जब बैठी तो भरत ने कहा कि माता, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे सामने कभी नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने भी आपको ये कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने जब ये वचन लिया है कि प्रभु राम जब अयोध्या आएंगे तभी आप मेरा चेहरा देखोगी, तो मेरा आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है या गुजारिश है, मेरे सामने कभी मत आना। इतना कहने के बाद में वो अपना राजपास चलाने लगा। और केकई ने जब उनके मन में जब पछतावा हुआ, पछतावा ऐसा हुआ, उसने कहा कि मैं किसी के बहकावे में आकर के, अपने पुत्र के मुंह में आकर के मैंने ऐसा जो निर्णय लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। लेने के बाद में मुझे क्या मिला। अब वो ये सोच रही कि मुझे क्या मिला। मेरा पति चला गया, मेरा सबसे अनुज पुत्र राम वनवास चला गया, और मैं रानी बन के रहती थी, सबसे प्यारी रानी थी मैं अयोध्या में, आज मैं विधवा हूं, मुझे क्या मिला। उसके बाद में भी वो भी सैनकत से नहीं निकलती थी, जो भी जरूरत पड़ती थी दासियों को कहती थी, दासी लाके उनको देते थे और उससे गुजारा करते थे। ये है भरत और केकई का संवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।